16 दिसंबर 2012 दुनिया को दहला देने वाले निर्भया कांड की बात हो या 1973 में अपने ही अस्पताल में रेप का शिकार हुई अरुणा शानबाग की कहानी इंसानी समाज में किसी बदनुमे दाग से कम नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2013 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर दिन 52 रेप की घटनाएं होती है। राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। भारत में रेप के कुल 33,707 केस दर्ज हुए। इनमें लगभग 5% केस दिल्ली के हैं। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच बच्चों से रेप के मामलों में 336% बढ़ोतरी हुई है। इन 10 सालों में 48,338 केस दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ सबसे ज्यादा रेप के मामले दर्ज है। यहां आंकड़ा 9,465 है। 16 दिसंबर 2012 कड़ाके की ठंड भरी रात में दिल्ली की सड़क पर जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। इस घटना के बाद देश भर में लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उस लड़की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर के लोगों ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई। पकड़े गए आरोपियों में बस ड्राइवर राम सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर और एक अन्य नाबालिग शामिल थे। बस ड्राइवर राम सिंह ने ट्रायल के दौरान तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली और नाबालिग को 3 साल की सजा हुई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 को सुबह तड़के 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। ऐसी न जाने कितनी ही घटनाएं हमारे सामने है, चाहे वो 1996 में हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट प्रियदर्शनी मट्टू रेप केस हो या फिर 29 जून 2009 में हुए कश्मीर के शोपिया रेप केस, जिसमें 2 सगी बहनों के साथ रेप कर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें इस तरह की दरिंदगी देखी गई है। 1973 में हुए अरुणा शानबाग रेप केस शायद आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जिसमें हॉस्पिटल के ही एक वार्ड बॉय ने कुत्तों की जंजीर से बांधकर रेप की इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद अरुणा कोमा में चली गई। तब से वह अस्पताल के बिस्तर पर ही पड़ी रही। पीड़िता की हालत देखते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और इस घटना के आरोपी सोहनलाल को सिर्फ और सिर्फ 7 साल की सजा हुई। हाल ही में बीते कुछ दिनों में देश भर में ऐसी घटनाएं आई है जिससे देश के अलग अलग राज्यों में इन घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस बर्बरता के खिलाफ पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। देश भर के डॉक्टर सड़कों पर है। पीड़िता का परिवार और पूरा देश ही न्याय की मांग कर रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, नेता हो या फिर आम आदमी, हम सभी यही चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी तरह का एक और मामला भी पिछले दिनों सामने आया, जहां उत्तराखंड के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ रेप हुई, उसकी हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी कई दिन बाद मिली। इससे पहले भी न जाने कितने ऐसे केस हुए हैं और न जाने कितनी ही ऐसी खबरें लगातार चर्चा में आ रही है। कुछ केस चर्चा में आ जाते हैं, कुछ को न्याय मिल जाता है, कुछ कोर्ट की तारीखों में सिमटे रह जाते हैं और कुछ रेप पीड़िता अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बात करने से भी डरती है। बेशक आजादी के 78 साल बाद भी अगर महिलाएं खुद को आजाद और सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है और हमें आए दिन इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही है, तो यह एक बड़ा सवाल है। इसी बीच हाल ही में महाराष्ट्र के बदलापुर में महज 3 साल की 2 स्कूली बच्चियों के यौन उत्पीड़न पर बवाल मच गया। यह मामला सामने आते ही हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। यही नहीं, सड़कों पर उतरने के अलावा लोग लोकल रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच गए और देर तक ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। दरअसल ठाणे जिले के बदलापुर में महज 3 साल की 2 बच्चियों से यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है। ये दोनों बच्चियां बदलापुर के आदर्श स्कूल में प्री प्राइमरी क्लास में थी। दोनों से एक स्वीपर ने यौन उत्पीड़न किया। वह उन्हें टॉयलेट में ले गया था, जहां हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके आरोपी अक्षय शिंदे को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल अदालत ने आरोपी अक्षय शिंदे को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। खुद सीएम एकनाथ शिंदे इस मामले में एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि हमने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दोनों बच्चियों के परिजनों ने शुक्रवार रात को केस दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को पता चली तो गुस्सा भड़क गया। भारी संख्या में लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेनों की आवाजाही को ठप कर दिया। इस मामले में लोगों का गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि इंस्पेक्टर शुभदा शितोले पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने केस दर्ज करने में देरी की, जबकि यह पॉक्सो एक्ट से जुड़ा मामला है।
अब सरकार ने इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया है। वहीं स्कूल प्रशासन ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई है। प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा स्कूल टीचर और बच्चों को लाने वाले स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। रेप के खिलाफ सरकार ने नया कानून बनाया है। इसमें इन बातों का प्रावधान है। रेप करने वाले अपराधी को 20 साल की सजा या उम्र कैद हो सकती है। ऐसे अपराधों के लिए पहले भी दोषी ठहराए गए अपराधियों को मौत की सजा दी जा सकती है। पीछा करने और घूर घूर कर देखने को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। तेजाबी हमला करने वालों को 10 साल की सजा का भी कानून में प्रावधान किया गया है। कानून में न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र के बदलापुर के रेप आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उस पर हत्या की कोशिश, रेप की कोशिश जैसी सख्त धाराएं लगाने के आदेश दिए हैं। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। ऐसी दोषियों को कानून के तहत क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।